हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, अगर आपकी भी ज़मीन है और सर्वे के लिए जब भी टीम आ रही है, क्योंकि 2026 में तो सर्वे चालू है, और उसी सर्वे की आड़ में अमीन जब भी आता है और आपकी ज़मीन का जब सर्वे हो जाता है, आपके कागज़ चारों तरफ से ओके पाए जाते हैं, मतलब सही पाए जाते हैं। उसके बाद ये अमीन कहता है कि कुछ खर्चा पानी हमें दे दीजिए, कुछ चाय पानी हमें दे दीजिए। ऐसा कर कुछ भी इशारा करता है, जैसे कि क्यों मांगता है? वो रजिस्टर में नाम चढ़ाने के लिए। क्यों मांगता है? वो खतौनी में नाम अपडेट करने के लिए, कोई गलती वगैरह नहीं है ये पाई गई, ऐसा कुछ लिखने के लिए। और धमकी देता है कि अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं आपकी ज़मीन किसी और के नाम लिख दूंगा, या फिर वही ज़मीन मैं किसी माफिया फिर नाम लिख दूंगा, या फिर ऐसा कमी करूंगा, उसमें से कुछ परेशानी बढ़ा दूंगा कि वो ज़मीन को साबित करने के लिए आपको सालों साल लग जाएंगे। और आप मजबूरी में उसे पैसे दे देते हैं, लेकिन आपको यहाँ 1 रुपए नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने एक अधिकारी को पैसे दे दिए तो आपको ज़िंदगी भर किसी न किसी अधिकारी को पैसे खिलाने पड़ेंगे हमेशा। इन्हीं कारणों के लिए आज हम एक वीडियो बना रहे हैं। आज आपको हम बताएंगे कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिसको आप अपना करके, अगर कोई भी अधिकारी आपको राजस्व विभाग का धमकी दे रहा है किसी भी चीज़ को लेकर के, खर्चे पानी मांग रहा है, तो उसे कैसे निपट सकते हैं, और कैसे कौन से ऐसे तरीके हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी ज़मीन सुरक्षित हो सकती है, और इन सभी फालतू लोगों से बचा सकते हैं आप अपनी ज़मीन। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही। क्या है टॉपिक हमारा? अमीन मांगे पैसे, सर्वे में घूस देने से बचे, 1 रुपया भी नहीं देना है। अमीन मांग रहा है पैसा, या फिर कोई भी राजस्व विभाग का पैसा मांग रहा है, तो उनको 1 रुपया भी नहीं देना है, और सीधा लात मार के भगा देना है। बोलना जो करना है कर लो, और आप क्या करना है आपको हम बताएंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा तो कोई नहीं देगा, जो इतनी सिस्टम के ऊपर जो वीडियो बनाए। सिस्टम समझ रहे हैं ना? सिस्टम, सरकार से लड़ने लड़ने का हम तरीका आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अमीन का डर और आपका हक। सोचिए दोस्तों, आप अमीन जो है कोई बहुत ही बड़ा तोप नहीं है। वो, मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई तोप नहीं कि आप उसके सामने खड़े हो जाएंगे तो अगर कोई गलती से भी अगर उसमें आग सुंगा देगा तो आप मर जाएंगे, नहीं। वो भी एक इंसान ही है। वो सिर्फ अपना काम कर रहा है, उसके पास ये हक नहीं है कि वो किसी की ज़मीन किसी और के नाम पर कर सके। क्या करता है अमीन? ध्यान दीजिएगा, अमीन कैसे कैसे करता है। भाइयों, खेल को समझिए। अब खेल क्या, ये समझिए ये कौन से खेल के में आप फंसाते, कौन से घेरे में आपको डाल करके फंसा देते हैं। अमीन आपको डराता है कि पैसा नहीं दोगे तो ज़मीन सरकारी कर देंगे या पड़ोसी के नाम कर देंगे। अमीन आपको क्या नाम है, डराता है। बोलता है कि अगर आप पैसा हमें नहीं देंगे तो मैं इसी ज़मीन पर किसी सरकारी खाते में कर दूंगा, उस पर लिख दूंगा सरकारी हेतु, या फिर किसी पड़ोसी से पैसा मांग लूंगा, वो पड़ोसी में पैसा दे देगा, मैं उसके नाम चढ़ा दूंगा ये ज़मीन। याद रखिए, अमीन कोई भगवान नहीं है, बिल्कुल जैसे मैंने आपको कहा। वो कोई बड़ा तो कि भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है। वो एक सरकारी कर्मचारी है जिसका काम आपकी सेवा करना है। जाहिर सी बात है, वो एक सरकारी कर्मचारी है जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ उसका आपकी सेवा करना, जनता की सेवा करना, न कि उसका माहिर बनना है। सर्वे के नियम बिल्कुल साफ हैं। अगर आपके कागज सही हैं, वंशावली सही है, तो दुनिया की कोई ताकत आपकी ज़मीन आपसे नहीं छीन सकती। सर्वे का नियम साफ कहता है, जो सर्वे 2026 के दौरान जो सर्वे चालू किया गया है डिजिटलाइजेशन को लेकर के, उसका नियम साफ कहता है कि अगर आपकी ज़मीन सही है, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आपकी वंशावली सही है, खतियान सही है, तो आपकी ज़मीन आपसे कोई भी छीन सकता है। किसी के में इतना दम नहीं है कि वो आपकी ज़मीन छीन सकता है, बशर्ते आप सही तरीके से होनी चाहिए। घूस देने वाली बात आप कभी भी मत कीजिएगा। करप्शन चारों तरफ है, जिसे इस सभी लोगों को, सरकार को एक्सेप्ट करना होगा कि उसकी उनकी जो उनका जो सिस्टम है सरकार का, उसमें करप्शन है। थोड़ा जाता है लेकिन है, करप्शन है ही है। उसके बिना काम होता नहीं, लेकिन आपको 1 रुपया नहीं देना है। क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अमीन का सिर्फ कागज की जांच करना है, फैसला सुनाना नहीं। अमीन का काम है सिर्फ कागज की जांच करना, न कि फैसला सुनाना। और उसका यह हक बिल्कुल नहीं है कि वो ज़मीन किसी और के नाम पे चढ़ा देने का वो धमकी दे। और तो और वो 1 रुपये जो मांग रहा है, घूस वगैरह जैसे भी कर रहा है, आपको 1 रुपये भी नहीं देना, और डरना नहीं है। क्या कर लेगा वो? इतना भी आसान नहीं किसी की ज़मीन को छीनना, बहुत चीज़ें साबित करनी होंगी।
और यही डराने का वो फ़ायदा अपना करके लाखों रुपए एक मोहल्ले से बटोर लेता है। और इसके कागज़ सही को है ही है, उसमें करना क्या है, वो जाके वापस वहीं पे चढ़ा देगा नाम सबका, वो लाखों रुपए बटोर लेता है। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। बिना पैसे दिए काम कराने का नया तरीका संविधान। सोचिए, बिना पैसे दे करके उसी अमीन से कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप अपना करके अपनी ज़मीन को आप साफ सुथरे तरीके से नपवा सकते हैं, नया अपना काम करा सकते हैं। उसका समाधान बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। पहला कदम है, अगर अमीन पैसे मांगे तो चुपके से उसका वीडियो बना लीजिए या आवाज़ रिकॉर्ड कर लीजिए। तो सोशल मीडिया का ज़माना है और सभी लोगों के पास अभी जो है कि झाड़ू मारने वाले के पास भी एक कैमरा वाला मोबाइल है। जब ये अमीन पैसे मांगने आता है तो चुपके से एक वीडियो बना लीजिए या फिर आवाज़ रिकॉर्ड कर लीजिए। ज़्यादातर सोचिए कि उसका हम वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने के बाद क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। आवाज़ के आज के डिजिटल दौर में आपका मोबाइल ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। और इस डिजिटल दौर में आपका मोबाइल सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं गोली बारूद, सबसे बड़ा वही है। उस कैमरे की ताकत से वो जो है अमीन आपसे 1 रुपए नहीं लेगा और आपका काम सबसे पहले करके देगा, अगर वो देख लेगा तो। जाहिर सी बात है, आपको बिना 1 रुपए दिए अपना समाधान निकालना है। 1 रुपए दे देंगे, पैसा दे देंगे आप, तो आज चाहे कल फिर से वो आएगा, कोई और अधिकारी आएगा, वो उससे कोई और आएगा, फिर पैसे मांगेगा। जिंदगी भर का ये नियम लगा ही रहेगा पैसे देने का। आगे क्या है, दूसरा कदम, सीधे अपने अंचल कार्यालय यानी ब्लॉक के राजस्व अधिकारी सीओ को लिखित शिकायत दे। और उसके बाद क्या करना है आपको, आपका जो ब्लॉक है वहाँ जाइए, राजस्व अधिकारी सीओ को एक लिखित में आवेदन दीजिए, शिकायत कीजिए कि आपका अमीन जो है हमसे पैसे मांग रहा है हमारे ही कागजात को उस पर ऐड करने के लिए। हमारे कागजात सब सही हैं, लेकिन तब भी आपका अमीन जो है, आपके अधिकारी जो हैं हमसे पैसे मांग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सीओ भी कुछ ना कुछ मिला ही होगा। तो याद रखिए, सभी हिंदुस्तान के हर एक स्टेट का अपना एक जन सुनवाई एप्लीकेशन होता है जो कि आपके प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, क्योंकि करप्शन हर जगह है। तो ये जो एप्लीकेशन बता रहा हूँ उनको सभी लोगों का अपना, हर स्टेट का जो है ये होता है, सीएम का अपना पोर्टल होता है, चीफ मिनिस्टर का अपना पोर्टल होता है, उस पर अपने आप एप्लीकेशन लिखिए। एप्लीकेशन लिखेंगे सीधा वो सीएम के पास जाएगा आप, लेकिन पहले ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये काम करना है। फिर तीसरा सबसे बड़ा, सबसे जरूरी, अगर वहाँ भी सुनवाई ना हो तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। अगर मान लीजिए सीओ भी आपको छोड़ देता है, मान लीजिए वो एक मिला ही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है छोटा वाला लेगा तभी तो बड़े वाले तक पहुंचेगा, पैसा से होता है। तो सीधा भ्रष्टाचार विरोधक यानी एसीबी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, जो कि आराम से आप गूगल से निकाल सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। कॉल करके शिकायत करें। भाइयों, एक कॉल आपकी ज़मीन भी बचाएगी और उस भ्रष्ट अधिकारी की नौकरी भी खा जाएगी। आपका ये कॉल जो एसीबी को आप कॉल करेंगी, जब शिकायत दर्ज करवाएंगे आप, तो वो एक कॉल आपकी ज़मीन बचाएगा, आपकी प्रॉपर्टी भी बचाएगा, आपको भी सुरक्षित करेगा और यहाँ तक कि उस अधिकारी की नौकरी भी खा जाएगा। और उस एक के ऐसे होने के कारण पूरा सिस्टम सुधर जाएगा, वहाँ का उस एरिया का सिस्टम सुधर जाएगा। भले ज़िंदगी भर के लिए ना सुधरे, लेकिन कुछ वक्त तक तो सुधर जाएगा, हर काम सही से होने लगेगा, आपकी ही उसमें मनोकामना बढ़ेगी। लोग क्या कहते हैं, आपका मनोबल भी बढ़ेगा उसमें, और आपके देखा देखी किसी और का भी बढ़ेगा, लेकिन शुरुआत आपसे करनी होगी। आप डरते रहेंगे, दबते रहेंगे तो फिर दिक्कत होनी ही होनी है। आप ये सोच रहे हैं कि हम क्यों करें, दूसरा क्यों नहीं कर सकता है, हम ही क्यों करें। लेकिन सोचिए, परेशानी आपको तो आपको करनी जरूरी है। आप किसी और की अगर बातें देखते रहेंगे, परेशानी को देखते रहेंगे, तो आप अपनी परेशानी कब जो है क्या बोलते हैं समाधान निकालेंगे अपने परेशानियों का। आप खुद कमाते तब आप खाते हैं, न कि कोई और कमा के लाकर आपको देता है। तो आप अपनी परेशानियों का समाधान खुद लाइए। आप चाहेंगे तभी पूरे समाज में बदलाव हो पाएगा। तो उस बदलाव के लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, जमीन की सच्चाई की विशेष चेतावनी। अब आपको हम अपनी चैनल के माध्यम से आपको हम विशेष चेतावनी क्या देने चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। भाइयों, घूस देने वाला भी उतना ही दोषी है जितना घूस लेने वाला है। दोस्तों, घूस देने वाला जो घूस
जो दे रहा है किसी भी अधिकारी को, वो भी उतना ही दोषी पाया जाएगा जितना कि जो घूस ले रहा है। अगर आपके जमीन के कागज पक्के हैं तो डर किस बात का है। अगर आपके कागजात चारों तरफ से बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं, तो डर क्यों रहे, आप क्यों पैसे देंगे उसको, ये सवाल पूछिए। और अगर कागज में कमी है तो पैसे देकर वो भी कभी ठीक नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि अगर हमारे के कागजात में कुछ दिक्कत है तो आप पैसे तो दे देंगे अमीर को जितने को भी, तो क्या वो कागज सही हो जाएगा? नहीं, वो कुछ पल के लिए वो टाइम वक्त जो है टल जाएगा और कुछ नहीं। वो सिर्फ टालने वाली बात है, पैसे दे करके नाम आपका नहीं चढ़ेगा अगर कागजात में कुछ कमी रहेगी तो। कल फिर कोई और अधिकारी आपसे पैसे मांगेगा, जाहिर सी बात है, कल फिर कोई अधिकारी आएगा, जाहिर सी बात है, जो पुराना वाला अधिकारी है वो तो हमेशा रहेगा नहीं, वो फिर हटेगा, वो भी दूसरा आदमी आएगा, वो भी कमी देखेगा, आ जाएगा आपके गेट पर, बोले लाओ मोटी रकम। अगले वाले को तुम 50,000 दिए हो तो हमें नहीं पता, हमें तो 1 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए, या आपको देखना होगा। इसीलिए सही रास्ता चुनिए, शॉर्टकट नहीं। इसीलिए वो सही रास्ता चुनिए, शॉर्टकट नहीं चुनना है। शॉर्टकट हमेशा लंबा रास्ता होता है, परेशानियों से घिरा होता है। अब ध्यान दीजिए ना, हमारी सिर्फ एडवाइस, भाई ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये हम सब की है, और सिस्टम से लड़ने के लिए हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ मेरी अकेले की नहीं है, ये सिर्फ अकेले खुद आपकी नहीं है, आप सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और सिस्टम के खिलाफ लड़ना होगा, उस अधिकारी के खिलाफ लड़ना होगा। लेकिन कोई एक आदमी आवाज उठाएगा तभी वो बात आगे पहुंच सकती है। तो पैसे याद रखिएगा, पैसे देकर कोई काम नहीं होता है, सिर्फ वक्त को टाला जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि पैसे देकर के कोई काम कराना सही नहीं होता। अभी कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। कोई भी दिक्कत रहेगा मैं उसका समाधान तक बताऊंगा आपको। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।